Hello friends, welcome to Legends of Educational Knowledge YouTube channel. I am Mahesh Notial. Today we will study the introduction of grammar. So let's start. What is grammar? Grammar क्या है? The systematic arrangement of rules to use the correct form of language is called grammar. भाषा का शुद्ध रूप में उपयोग करने के लिए कुछ नियमों की सुव्यवस्थित पद्धति को व्याकरण यानी कि ग्रामर कहते हैं। नाउ इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रामर। फर्स्ट, लेटर और वर्ण। देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। दे आर ऑफ टू टाइप्स। अंग्रेजी भाषा में 26 लेटर्स होते हैं जिन्हें अल्फ़ाबेट्स भी कहते हैं। अल्फ़ाबेट्स को दो भागों में बांटा गया है। ए, वोवल्स या स्वर। वोवल्स 5 ए, ई, आई, ओ, यू होते हैं। बी, कॉन्सोनेंट्स यानी कि व्यंजन। कॉन्सोनेंट्स 21 होते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू वोवल्स को छोड़कर शेष सभी अल्फ़ाबेट्स कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। सेकंड, वर्ड यानी कि शब्द। A groups of letters which has a definite sense is called word. लेटर्स का वह समूह जिसका निश्चित अर्थ होता है वर्ड कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, बुक, बॉय, बनाना। फ्रेज यानी कि वाक्यांश। A group of words that makes sense but not complete sense is called a phrase. शब्दों का वह समूह जिसका अर्थ निश्चित लेकिन भाव अपूर्ण हो फ्रेज कहलाता है। इसमें अक्सर वर्ब का अभाव होता है। फॉर एग्जाम्पल, इन द पार्क, एट द सनसेट, इन माई गार्डन, अक्रॉस द स्ट्रीट, ओवर द क्लाउड्स। क्लाउड्स यानी कि उपवाक्य। A group of words which makes a complete sense but it is not a full sentence. It forms a part of sentence. यानी कि शब्दों का वह समूह जिसका अर्थ निश्चित होता है परंतु यह पूर्ण वाक्य नहीं बल्कि वाक्य का एक भाग होता है। एक ही वाक्य में दो या दो से अधिक क्लाउजेस हो सकते हैं। ये क्लाउज आपस में कंजक्शंस की सहायता से जोड़े जाते हैं। क्लाउज 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, प्रिंसिपल क्लाउज। सेकंड, सबऑर्डिनेट क्लाउज। थर्ड, कोऑर्डिनेट क्लाउज। फॉर एग्जाम्पल, आई नो वेल दैट यू विल पास एंड विल गेट गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। इस सेंटेंस में आई नो वेल प्रिंसिपल क्लाउज है, दैट यू विल पास सबऑर्डिनेट क्लाउज है एंड यू विल गेट गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन कोऑर्डिनेट क्लाउज है। सेंटेंस और वाक्य। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस हैविंग एटलीस्ट वन वर्ब। वर्ड्स का वह समूह जिसका भावपूर्ण एवं स्पष्ट अर्थ हो तथा जिसमें कम से कम एक क्रिया हो सेंटेंस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, द सन राइजेज इन द ईस्ट। नाउ पार्ट्स ऑफ सेंटेंस यानी कि वाक्य के भाग। एवरी सेंटेंस इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स। अर्थात सेंटेंस के 2 भाग होते हैं। ए, सब्जेक्ट, बी, प्रेडिकेट। फॉर एग्जाम्पल, ऑल गुड सिटीजन्स शुड ओबे द लॉ। इस सेंटेंस में ऑल गुड सिटीजन सब्जेक्ट है, शुड ओबे द लॉ प्रेडिकेट है। ए, सब्जेक्ट या उद्देश्य। द फर्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट नेम्स व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट। वाक्य का वह भाग जिसके बारे में कुछ कहा जाए सब्जेक्ट यानी कि उद्देश्य या कर्ता कहलाता है। बी, प्रेडिकेट या विधेय। द सेकंड पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट सेज समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट।
यानी कि वाक्य का वह भाग जो सब्जेक्ट के विषय में कुछ बताए प्रेडिकेट या विधेय कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, द सन सेट्स इन द वेस्ट। इस सेंटेंस में द सन सब्जेक्ट, सेट्स इन द वेस्ट प्रेडिकेट है। नाउ पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को 3 पार्ट्स में बांटा गया है। फर्स्ट क्वालिफायर, सेकंड हेड वर्ड या नाउन, थर्ड एडजेक्टिवल फ्रेज। क्वालिफायर, द वर्ड्स दैट कम्स बिफोर ए नाउन आर कॉल्ड क्वालिफायर। क्वालिफायर्स को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ए डिटरमिनर। डिटरमिनर इज अ वर्ड दैट कम्स बिफोर द एडजेक्टिव एंड लिमिट्स इट्स मीनिंग। फॉर एग्जाम्पल, ए, एन, द, दिस, दैट, दीज, दोज, few, little, most, some, my, your, our, his, her, their, all, any, each, etc. B. एडजेक्टिव या विशेषण। द वर्ड which tells the properties about the head word or noun is called adjective. For example, white, red, yellow, green, black, blue, pink, brown, purple, good, bad, gentle, naughty, mischievous, wise, foolish, clever, brave, coward, weak, thin, thick, fat, slim, beautiful, ugly, pretty, nice, bold, rich, poor, backward, forward, dull, intelligent, little, old, new, tall, short, big, small, younger, elder, cunning, etc. Second head word or noun. The names of person, place or things are called the head word. अर्थात हेड वर्ड या नाउन वाक्य का मेन भाग होता है। थर्ड एडजेक्टिवल फ्रेज। द वर्ड दैट कम्स आफ्टर नाउन एंड बिफोर वर्ब इज कॉल्ड एडजेक्टिवल फ्रेज। वह शब्द जो नाउन के बाद तथा वर्ब के पहले आता है एडजेक्टिवल फ्रेज कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, द रेड फ्लावर्स इन माई गार्डन आर प्रेटी। इस सेंटेंस में द डिटरमिनर, रेड एडजेक्टिव, फ्लावर्स हेड वर्ड या नाउन, इन माई गार्डन एडजेक्टिवल फ्रेज है और आर प्रेटी प्रेडिकेट कहलाता है। नाउ प्रेडिकेट यानी के विधेय। द पार्ट ऑफ सेंटेंस कंटेन द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। फॉर एग्जाम्पल, माई मदर इज बेकिंग अ केक फॉर मी। पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। प्रेडिकेट को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। 1 वर्ब या क्रिया, 2 ऑब्जेक्ट या कर्म। वर्ब यानी कि क्रिया 2 प्रकार की होती हैं। ए हेल्पिंग वर्ब, बी मेन वर्ब। ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म भी 2 प्रकार का होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब 2 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट प्राइमरी ऑक्सिलियरी, जिसमें बी यानी कि इज और एम वाज वर्ब, हैव यानी कि हैज हैव हैड, डू यानी कि डू डज डिड होते हैं। सेकंड मॉडल ऑक्सिलियरी, इसमें शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ought एंड नीड होते हैं। मेन वर्ब। मेन वर्ब 4 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड आईएनजी फॉर्म।
नाउ ऑब्जेक्ट यानी के कर्म। एन ऑब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को भी दो भागों में बांटा गया है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी के अप्रत्यक्ष कर्म। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज द पर्सन, प्लेस और थिंग फॉर होम एक्शन इज डन बाय सब्जेक्ट। अप्रत्यक्ष कर्म वह है जिसके लिए कर्ता द्वारा एक्शन की जाती है। नाउ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रत्यक्ष कर्म। इट इज ए रिसीवर ऑफ एक्शन। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रिसीव द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट। प्रत्यक्ष कर्म कर्ता की एक्शन को रिसीव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज बाइंग अ बुक फॉर हर। इस सेंटेंस में अ बुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फॉर हर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। नाउ दिस इज एनफ फॉर टुडे। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। स्टे हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।